घूमते तो रहे दर्द लेके, दर दर भटकते रहे। सही मार्गदर्शन कहीं से भी हमें नहीं मिला। कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षी कहीं पे भी नहीं पढ़े हैं, न किसी ने सिखाया है, फिर भी सिर्फ और सिर्फ 3 ही बातों को वो अच्छी तरह से जानते हैं। और यदि हम लोग ये 3 बातों को समझ ले और पूरी निष्ठा से प्रयोग करें, हमारी लाइफ में अपनाए, देखो किसका कौन सा रोग टिकता है। यहां जो भी रोग हो, बस पूरी निष्ठा से फॉलो करो, इसे लाइफ स्टाइल बना लो। देखते हैं कौन सा रोग टिकता है, कौन सी 3 बातें। शायद इन लोगों को नोटबुक पेन नहीं दी क्या सुबह में? हाँ, लाई तो है, लाई तो है। हाँ जी, कोई देखो लेके आओ, सबको दे दो। लाई है ना, सबको देना है। पॉइंट लिखते रहोगे तो याद रहेगा, वरना ये तो इस कान से सुना, इस कान से निकल जाएगा। फिर कॉल आएगा, हम शिविर होशियारपुर में हम आए थे, हाँ क्या करना है, यहां पूरी जानकारी दी जाएगी 5 दिनों में। तो नंबर 1, इंसान को छोड़कर जो 84 लाख योनियां हैं, इनके आहार की व्यवस्था, इनके भोजन की व्यवस्था किसने की? कुदरत ने। कैसी व्यवस्था की? जिनका जो आहार है, जिनका जो आहार है वो उनको दिया है। घास खाने वालों को घास भरपूर दिया है, पत्तियां खाने वाले को पत्तियां मिल रही है, फूल खाने वाले को फूल मिल रहे हैं, फल खाने वाले को फल मिल रहा है। जलचर जो है, पानी में रहने वाले, चाहे नदी समुद्र तालाब में जहां भी रहते हो, उन लोगों को वहां से उनका आहार मिल जाता है। शिकारी प्राणी है, उनको कहीं ना कहीं से शिकार भी मिल जाता है। कुदरत कभी किसी को भूखा सुलाती नहीं है, भूखा जगाती है, सुलाती नहीं है किसी को भी। कितना ख्याल रखा है उन्होंने, और इन लोगों को कुदरत पे कितना भरोसा है कि नहीं हमें भोजन मिल जाएगा। कल का कोई टेंशन इन लोगों को नहीं है, कल कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या मिलेगा, कहां मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है इन लोगों को। और यहां हम खाने के लिए न जाने क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, हाँ क्या क्या करना पड़ता है, और फिर बोलते हैं कि क्या करे भाई, पापी पेट का सवाल है। हाँ क्यों भाई, अपना पेट पापी, दूसरों का किसी का नहीं है, हमारा पेट पापी क्यों है? हाँ, इंसान को छोड़ के बाकी जो योनियां है सबका भरण पोषण ऊपर वाला करता है, तो क्या हमारा नहीं करेगा वो? जो जो पेट पालने के लिए, पापी पेट के लिए जो जो हम करते हैं, उसमें से एक काम बताओ जो उन लोगों को करना पड़ता है। कोई काम इन लोगों को नहीं करना पड़ता है, सबका चलता है। तो कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षियों को पता है, नंबर 1 क्या खाना, क्या खाना। कुदरत ने उनके लिए जो आहार बनाया है, उसी आहार को मूल स्वरूप में बिना कोई छेड़छाड़ किए वे लोग खाते हैं, इसीलिए बीमार नहीं। गलती से भी वे लोग किसी अन्य पशु पक्षी की खुराक नहीं लेते, गलती से भी। देखो कितना ख्याल रखते हैं वे लोग, गलती से भी एक दूसरे का आहार नहीं लेते। मानो गाय भैंस को घास नहीं मिला
तो क्या शिकार करने की वो सोच सकते हैं? शिकार कर सकते हैं? कभी नहीं। शिकारी प्राणियों को शिकार नहीं मिला तो क्या घास खा के वो पेट भरेंगे? कभी नहीं। भूखे रहेंगे मगर दूसरे के आहार की ओर वो नजर भी नहीं डालेंगे। कुदरत ने उनके लिए जो आहार बनाया वही आहार को वो खाएंगे, इसीलिए वो बीमार नहीं है। नंबर 1, यहां हम आज तक हमें पता नहीं है, आज तक हमें पता नहीं है हमारा आहार क्या है। हमारे माँ बाप ने हमें खिलाया, उनके माँ बाप ने उनको आगे से चली आती है, आगे से हम हमारे बच्चों को खिला रहे हैं। मतलब ये हुआ कि हमारे घर में जो भी पक रहा है, हमारे घर में जो भी पक रहा है वो ही हमारा आहार है, ऐसा मान के हम खा रहे हैं। अब उधर देखो, कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षी अपना आहार खा रहे हैं तो कोई बीमार नहीं है। यदि यह हमारा आहार होता तो हम बीमार क्यों हैं? हम बीमार हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि यह हमारा आहार नहीं है, यह गलत आहार है। यहां क्या है? जो भी मिलता है उसको हम खा लेते हैं। तो आज तक हमें पता नहीं है हमारा आहार क्या है। इंसान एक ऐसा प्राणी है, वो किसी भी पशु पक्षी का या फिर सभी पशु पक्षियों का आहार इंसान खाता है। सभी पशु पक्षियों का आहार इंसान खाता है। आगे चलकर हम ये भी कह सकते हैं कि इंसान सभी पशु पक्षियों को भी खाता है। इंसान सभी पशु पक्षियों को भी खाता है। बीमारी की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है, हमारा आहार क्या है वो पता नहीं है। दूसरी बात, कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षियों को पता है कब खाना, कब खाना। जब भी उन्हें भूख लगती है तब वो खाने की कोशिश करते हैं, वरना सामने चाहे कितना ही आहार क्यों न पड़ा हो उसकी और वो नजर भी नहीं डालते। चाहे कितना भोजन क्यों न पड़ा हो, नजर भी नहीं डालते। कहावत है, बिना भूख का खाना और बिना राग का गाना। बिना भूख का खाना, बिना राग का गाना, इसका कोई मतलब नहीं है। पहले जो खाया है उसका सही पाचन हुआ नहीं है, दूसरा डाल दिया। उसका भी अभी सही पाचन नहीं हुआ है, तीसरा डाल दिया। यदि मिलता रहे तो हम डालते रहते हैं। पाचन होता नहीं है, उसकी कोई कैपेसिटी होती है, उसका पालन हम करते नहीं है और डालते रहते हैं, तो होता क्या है, अंदर पड़ा रहता है। और जो पड़ा रहता है, जो चीज पड़ी रहेगी वो क्या होगी? सड़ेगी। जो पड़ा रहता है वो सड़ता है, और जो सड़ता है वो ही तो हमें नड़ता है। बस रोगों का कारण इतना ही है और कोई कारण नहीं है।
कोई चीज अंदर पड़ी रहनी नहीं चाहिए। जब भी भूख लगे, कैसी भूख? भूख दो तरह की होती है, एक तो शरीर की शारीरिक भूख, दूसरी दिमाग की मन की भूख। ज्यादातर हम मन की भूख से खाते हैं। पेट तो भरा हुआ ही होता है मगर देखा नहीं, चलो थोड़ा चख लेते हैं, थोड़ा खा लेते हैं। सुबह से शाम तक हमारी चक्की रुकती नहीं है, चालू ही रहती है, बस मिलना चाहिए। जब कड़ी भूख लगे कि अब रहा नहीं जाता, कितनी देर है, अरे जो भी है लाओ ना, चलेगा, ऐसी कड़ी भूख लगे। कई बार बोलते हैं कि अब पेट में चूहे बोल रहे हैं, तो अंदर जो जठर है उसमें जठराग्नि प्रज्वलित होता है, अग्नि, जिसे जठराग्नि बोलते हैं। जब जठराग्नि प्रज्वलित हो जाए तब अंदर डालो तो क्या होगा? स्वाहा, उसका पाचन हो सकता है। मगर आज तक हमने अग्नि को प्रज्वलित होने ही नहीं दिया। सुबह में उठते ही बेड में से खड़े भी नहीं होना है, बाहर भी नहीं निकलना है, बस बेड में टी चाहिए, चाय के साथ नाश्ता चाहिए। चाय के साथ नाश्ता हुआ नहीं कि 9 बजे फिर लस्सी पराठा, कुछ ना कुछ दिन भर चलता रहता है, दिन भर चलता रहता है। बीमारी की वजह यह है, कड़ी भूख लगे तब खाना चाहिए। तीसरा कारण, कितना खाना। कुदरत के सहारे जीने वाले सभी पशु पक्षियों को पता है कितना खाना, चाहे कितना ही आहार उनके सामने क्यों न पड़ा हो, वो जरूरत के मुताबिक खा लेंगे। बाद में वहां 1 मिनट के लिए भी रुकेंगे नहीं, तुरंत वहां से चले जाएंगे। वो ऐसा नहीं सोचते कि चलो इतना ढेर सारी खुराक पड़ी है यहाँ पे, कहीं जाना नहीं है, बस यहाँ आराम कर ले, फिर से जब भूख लगे तब फिर खा लेंगे। कभी नहीं, वो ऐसा सोचते ही नहीं। बस जरूरत के मुताबिक मिल गया, तुरंत वहां से हट जाएंगे। थोड़ा कम मिलेगा तो अभी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना खाना उनको पता है। यहां हम ये भी पता नहीं कितना खाना। कहीं बाहर जाते हैं, शादी ब्याह पार्टी लंगर वगैरह, भंडारा जो भी हो चलता है, जाते हैं, हम सबका अनुभव है। घर पे जो खाते हैं इतना खाते हैं या उससे कम खाते हैं या उससे ज्यादा खाते हैं। क्यों भाई? पेट तो वही है, पेट तो हमारा है, खाना बाहर का है। अब तो जहां भी जाओ वहां बुफे का सिस्टम है, बुफे स्टाइल चल रही है, ढेर सारी आइटमें बनती हैं, काउंटरें लगे होते हैं। कहीं पे पूरे परिवार को न्योता मिल गया और हम जाते हैं तो पहुंचते ही बच्चों को बोल देते हैं, प्लीज जल्दबाजी मत करना, पहले देख लो क्या क्या बना है। सारे काउंटरों को हम देख लेते हैं और फिर यदि मनपसंद काउंटर आ गया, लगे रहो मुद्दा पर, डटे रहो। कोहनी मार के बहने हस्बैंड को भी बोल देगी, सुनते हो जी? बोले क्या है, पेट भर के खा लेना, शाम को घर पे खाना नहीं बनेगा। यह हालत है हमारी। यहां चाहे कितने भी हम पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नेता हो, अभिनेता हो, वैज्ञानिक हो, जो भी है, बड़े बड़े धर्माचार्यों से लेके, सभी धर्मों के बड़े बड़े धर्माचार्यों से लेके हम जैसे आम इंसान सब बीमार है, सब बीमार है। क्यों भाई? ये 3 बातों का पता नहीं है।
बस ये 3 बातों को अपनी लाइफस्टाइल बना लो, जीवन में अपना लो। XYZ जो भी बीमारियां हैं वो चुटकी बजाते चली जाएगी, चुटकी बजाते। और जब तक जियोगे, जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में है, मगर जब तक जियोगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसकी यहां से गारंटी दी जाती है। हाँ, कहीं से गारंटी मिलती है क्या? कहीं से गारंटी नहीं मिलती, यहां से मिलती है। लाइफ टाइम बताओ। 30 साल से आदरणीय गुरुजी, कोई बीमारी नहीं, स्वस्थ है। हमारे सामने उदाहरण है, करीब 9-10 साल मुझे भी हो गया, ढेर सारी बीमारी थी, आज शायद मैं जिंदा भी ना होता, इतनी सारी बीमारियां थी। जब से इससे जुड़ा हुए सिस्टम से कोई बीमारी नहीं, घूमते रहते हैं। हमें रिजल्ट मिला है, लाखों नहीं करोड़ों लोगों को मिला है, इसीलिए गारंटी देते हैं। शर्त इतनी है, यहां पे जो बताया जाए उसे लाइफस्टाइल बना दो, फिर देखो रिजल्ट। हाँ, किसी को वक्त लग सकता है, किसी को वक्त, बॉडी सबकी अलग अलग है, किसी को वक्त लग सकता है, किसी को तुरंत रिजल्ट मिलता है, मगर रिजल्ट है। तो हमने जाना कि रोग का कारण कब्ज है। मैंने बताया कि एक ही बार हम जाते हैं, दोबारा जाते नहीं, तो हम इसको कब्ज मानते नहीं हैं। तो कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षियों को देखो ना, वो कितनी बार मल त्याग करते हैं। है कोई किसानी से जुड़ा हुआ, पशुपालन करता हुआ कोई यहाँ से? हाँ, कितनी बार मल त्याग करते हैं? लगातार करते ही रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। थोड़े थोड़े टाइम में खाते हैं, खाते हैं, जाते हैं, जाते हैं। क्यों भाई? हम कितनी बार खाते होंगे बहन जी, आप बताइए। हाँ, 3 बार। कितनी बार जाते हैं हम? 1 बार। क्यों भाई? तो ये सबसे बड़ा कब्ज है। मेरे बारे में भी ऐसा ही था। जितनी बार खाओ उतनी बार जाओ, आप स्वस्थ। उसमें भी कहीं गलती है थोड़ी, बार बार क्यों जाना पड़ता है? कई लोग बोलेंगे कि मुझे 2 बार जाना पड़ता है, 3 बार जाना पड़ता है, ऐसे भी लोग होंगे। बोल तो रही है 4 बार। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं वही आपको, आपकी बात मैंने सुनी ना, क्यों जाना पड़ता है? एक बार जाने से पेट की पूरी सफाई नहीं होती है, बैठते हैं, काफी देर तक बैठना पड़ता है, पूरी सफाई नहीं होती है। इस आपकी सबकी बात कर रहा हूं, पूरी सफाई नहीं होती है, बैठे उठे, बैठे उठे, कुछ जज नहीं कर पा रहे हैं, आके खड़े हो जाते हैं। बाहर निकले ना निकले, तुरंत कुछ ऑर्डर आ जाता है, थोड़ी देर बाद फिर जाते हैं, फिर भी यही प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा निकला ना निकला। तो ये भी एक कब्ज है, बार बार जाना भी कब्ज है। तो रोगों का कारण कब्ज है। अब सिर्फ हमें इतना ही समझना है, कारण मिल गया तो इतना ही समझना है, क्या खाने से कब्ज होता है। जो खाने से हमें कब्ज होता है उसे छोड़ दो, और क्या खाने से हमारा पेट साफ रहता है, हमारी आंतें साफ रहती है, उसको अपना लो। ऑटोमेटिकली पेट सफा तो रोग दफा। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, हमारे पेटों को साफ रखना है। पेट सफा रोग दफा। ये एडवर्टाइज टीवी में आपने देखी होगी। कौन बोल रहा था ये एडवर्टाइज? बोलो बोलो। राजू श्रीवास्तव। उनके साथ क्या हुआ? हाँ, देखो, एडवर्टाइज करने वाले, पेट सफा रोग दफा करने वाले के साथ भी क्या हुआ? बुरी हालत हुई। फिर एडवर्टाइज ही करते हैं, जानते नहीं है पेट सफा कैसे रखना है। ऐसा कोई चूर्ण लेने से कभी किसी का पेट आज तक साफ न हुआ है, न होगा। चूरणों से बचो, जो भी है वो XYZ। तो
आंतों को साफ रखना है। 84 लाख योनिया में सिर्फ इंसान ही ऐसा है जो 2 चीजों को खाता है। बाकी किसी पशु पक्षी को ये 2 चीजों की जरूरत नहीं है, कोई नहीं खाता, और इसीलिए वो स्वस्थ है, और इसीलिए यहां कोई घर खाली नहीं है जहां दवाई ना आती हो। बस इन 2 चीजों को छोड़ दो, आपका बेड़ा पार। इतनी सारी चीजें हम खाते हैं, तो क्या 2 चीजें नहीं छोड़ पाएंगे? कितने लोग छोड़ने को तैयार है 2 चीजें? कई लोग सोचेंगे कि बोलो तो सही कौन सी चीजें, हाँ बताओ तो सही क्या छोड़ना है, हाँ बाद में बताएंगे ना। रोगों का कारण कब्ज, और कब्ज का कारण यदि मेन है तो दूध। कब्ज का कोई मेन कारण है तो दूध है। इंसान को छोड़ के किसी भी पशु पक्षी को कुदरत ने जिसको दूध दिया है, इसकी बात है। किसी भी पशु पक्षी को पराई माँ के दूध की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। हाँ, किसी भी पशु पक्षी को नहीं। जब तक अपनी माँ का दूध मिलता है तब तक वे लोग पीते हैं। माँ का दूध खत्म हो गया तो पराई माँ के दूध पीने की कभी कोशिश नहीं करते वो। क्यों? इन लोगों को पता है अब जरूरत नहीं है। और हम लोग जन्म से मृत्यु तक, जन्म से लेके मृत्यु तक दूध का पीछा नहीं छोड़ते। आप प्रयोग करो, एक गाय का बछड़ा दूसरी गाय को दूध पिलाने के लिए छोड़ो, क्या होगा पता है किसी को? हाँ, बछड़ा यदि थोड़ा समझदार है तो बछड़ा वो गाय के पास जाएगा ही नहीं। बछड़ा यदि ना समझ है और चला गया तो गाय खड़ी रहेगी नहीं, उसको दूध नहीं पिलाएगी। क्यों? इनको पता है बेटा ये तेरे काम का नहीं। यदि एक गाय दूसरी गाय के बछड़े को दूध नहीं पिलाता है तो फिर भैंस का बच्चा गाय को और गाय का बछड़ा भैंस को, ये कोई पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, नजदीक भी नहीं आने देंगे। हम तो इंसान हैं, न जाने अपने आप को तो हाँ कई बार तो मुझे पहचानता नहीं। लाख में सबसे बुद्धिजीवी माना गया है तो इंसान को माना गया है। ये उपाधि किसने दी? कोई पशु पक्षी ने ये डिग्री हमें दी है क्या? हाँ, हम खुद ने ले ली है। हाँ, खुद को तो लेना है तो क्या कम क्यों लेंगे हम? देखो एक पशु जानता है, समझता है कि ये दूध तेरे काम का नहीं है, और खुद को बुद्धिजीवी मानने वाले हम पशुओं के दूध के पीछे पड़े हैं। पशुओं के दूध के पीछे कारण क्या है? विज्ञान। विज्ञान ने हमें समझाया है। हम पढ़ते थे, मैं भी टीचर था, मैंने भी पढ़ा है। विज्ञान ने हमें बताया है कि दूध संपूर्ण आहार है, दूध पौष्टिक आहार है, दूध में से कैल्शियम मिलता है। ये सारी चीजें हमें विज्ञान ने सिखाई है। सभी चीजों का विज्ञान ने पूरा संशोधन करके हमें जानकारी दी है। इसमें से विटामिन ए मिलता है, इसमें से बी मिलता है, इसमें से सी मिलता है, इसमें से डी मिलता है, B12 इसमें से मिलता है। सारी जानकारी विज्ञान ने हमें दी है और आज तक हम इसी मुताबिक तो खाते आए हैं। जो विज्ञान ने बताया उसी मुताबिक तो हम खाते आए हैं। तो फिर भी बीमार क्यों? मतलब वहां पे विज्ञान गलत है, वहां पे विज्ञान गलत है। 100% दूध संपूर्ण आहार है, 100% दूध पौष्टिक आहार है, 100% दूध में से कैल्शियम मिलता है। मगर किसके दूध में से? मां के दूध में से।
अपनी मां के दूध में से। पराई मां का दूध जहर के बराबर है। डॉक्टर एन.के. शर्मा की किताब है, पढ़ो आप, मिल्क इज ए साइलेंट किलर। सफेद जहर है, दूध है वो। आप कहो इतनी में शर्त लगाने के लिए तैयार हो। देखो अपवाद, कुदरत के वहां अपवाद तो कहीं ना कहीं हो सकता है, मगर फिर भी जहां भी मैं जाता हूं ये बोलता हूं तो कोई अभी खड़ा नहीं हुआ ऐसा। जिसके घर में दूध है, इसके घर में दवाई। एक घर बताओ मुझे कि इनके घर में 2-4 लीटर दूध का उपयोग होता है और आज तक दवाई नहीं आई। ऐसा एक घर तो मुझे बताओ। ढूंढते रहो, कहीं भी नहीं मिलेगा। जहां दूध वहां दवाई, जहां दूध वहां दवाई। संपूर्ण आहार है, पौष्टिक आहार है, कैल्शियम मिलता है, मगर किसके दूध में से? अपनी मां के दूध में से। मां ने बच्चे को जन्म दे दिया। जन्म के साथ तो बच्चा कुछ खा नहीं सकता, चाहे पशु का हो चाहे हमारा बच्चा हो, तो उसको दूध की जरूरत है। तो उनको मां के दूध में से जो जो विटामिन से, विज्ञान ने बताया, बाकी कोई चीजों में ऐसा नहीं है, मगर विज्ञान को साथ में लेकर चले तो भी जो जो विज्ञान ने बताया है कि इसमें से ए बी सी डी ई, वो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मां के दूध में से मिलती है। इसीलिए बच्चा स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है। शायद कोई बच्चा मां के दूध पे पलने वाला बीमार होता होगा, शायद। ये बहनों का सब्जेक्ट है, भाइयों का विषय नहीं है। मैं बहनों से सवाल करूंगा, जब तक आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ आपके दूध पे निर्भर था, तब तक बीमारियां थी क्या? हाँ, नहीं, कभी कोई बीमारी नहीं। जब तक आपका बच्चा आपका दूध पीता था, दिन में कितनी बार पोटी करता था? हाँ, कितनी बार पोटी करता था? बार बार। हाँ, जैसे पशुओं में खाया निकाला, खाते हैं जाते हैं, ऐसा ही हम पीता है जाता है, पीता है जाता है। हाँ, कपड़े सूखते ही रहते हैं, लाइन लगी होती है। जब आपका दूध कम हो गया और बच्चे को आपने पशुओं का दूध पिलाने की कोशिश की, तो सबसे पहला दिन याद करो, पहली बार जब आपने दूध पिलाने की कोशिश की, बच्चे ने प्यार से पिया या जबरदस्ती पिलाना पड़ा? बताओ। जबरदस्ती। हाँ, सबको पता, जबरदस्ती पिलाना पड़ता है। क्यों जबरदस्ती? भाई दूध तो वो पीता था। हाँ, ये कुदरत का संकेत है। कुदरत का संकेत है। बच्चा समझता है, हम नहीं समझते। हाँ, तो हम जबरदस्ती पिलाते हैं। 2 पांवों के बीच में पकड़ के, नाक बंद करके टोटी डाल देते हैं, निकाल देता है, तो डालने के बाद मुंह बंद कर देते हैं। क्या है ये? कुदरत का संकेत है, वो निकाल देता है। जबरदस्ती पिलाते हो तो भी वो निकाल देता है। ठीक है, बाद में तो लोगों को अलग अलग नशों की आदत हो जाती है, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा, वाइन, ये सब, चाय। तो ये तो दूध है, इसका टेस्ट भी खराब तो नहीं है, पीने को तो अच्छा ही लगता है। तो बाद में वो समझ जाता है कि चलो अब पीना ही है, तो पीता है। फिर भी कई बच्चे नहीं पीते हैं, फिर भी कई बच्चे ऐसे होते हैं दूध नहीं पीते। अब जब ऊपर का दूध पीने की शुरुआत हुई, पीने लगा बच्चा, पोटी उतनी ही होती थी या कम होने लगी? हाँ, कम होने लगी। कब्ज की शुरुआत वहां से होती। दूध इतना खतरनाक है। ये प्रयोग है, देखो आपको करना है। कुछ दिनों के लिए दूध और दूध से बनी सारी चीजों को बंद करके देखो रिजल्ट क्या है। यदि रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, हमारी बात गई। हाँ, तेरा तेल गया, मेरा खेल गया। क्यों दूध नहीं पीना है? हम सवाल करेंगे। हमारे बुजुर्ग पीते थे, बीमार तो नहीं थे। तो
सही बात है, बुजुर्ग पीते थे। बीमार नहीं थे ऐसा तो हम नहीं बता सकते, नहीं बोल सकते, मगर बीमारियां कम जरूर थी। जो आज बीमारियां हैं इतनी बीमारियां नहीं थी, बीमारियां कम थी। तो पहले पशुओं को गौचर जो होते थे वहां चराने के लिए जाते थे। सुबह में दूध निकाल दिया, पशुओं को छोड़ देते थे, चराने के लिए जाते थे। तो वहां जो पहले मैंने बताया नंबर 1 क्या खाना, उनको पता था। उनको जो खाना था वही खुराक वे लोग लेते थे, तो पशुओं में बीमारी नहीं थी। खेतों से जो चारा लाया जाता था उसमें पहले जो आज हम रासायनिक खाद, दवाइयां ये सब जो डाल रहे हैं वो नामो निशान नहीं था। पशुओं का ही गोबर की खादें थी, वही डालते थे। तो खेतों में भी शुद्ध आहार था, पशुओं का भी हमारा भी। मगर इससे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन लोगों की कड़ी मेहनत थी। हमारे बुजुर्गों ने जो मेहनत करते थे, क्या ऐसी कड़ी मेहनत आज है हमारे पास? मेहनत नहीं है। और आज पशुओं का आहार शुद्ध नहीं है, पशुओं का आहार भी शुद्ध नहीं है। तो रासायनिक खाद, दवाइयां ये सब दूध में आती हैं, ये दूध हम लेते हैं, तो ये सारी बीमारियां हैं। यदि आप सखत मेहनत करते हो, चोटी में से पसीना निकल के आपकी बुट की एड़ी में जमा होता है, इतना परिश्रम करते हो, तो मैं बोलता हूं कि ठीक है खाओ दूध, शायद पाचन होगा, शायद तो फिर भी बोलूंगा शायद पाचन होगा। मगर ऐसी कड़ी मेहनत तो आज किसी की है ही नहीं। हैवी खुराक है, दूध और दूध से बनी सारी चीजें हैवी खुराक है, भारी खुराक है, साथ साथ चिकनी खुराक है। सही पाचन न होने की वजह से उनका जो मल बनता है वो भी चिकना बनता है और हमारी आंतों में चिपक जाता है। उसका जो मल बनता है वो चिकना बनता है, हमारी आंतों में चिपक जाता है। हमारी आंतों के साथ हमारी बॉडी के 71 पॉइंट्स जुड़े हुए हैं, पार्ट्स सभी, पूरी बॉडी के 71 पार्ट्स हमारी आंतों से जुड़े हुए हैं। वहां से आंतों को पोषण मिलता है। जो जो पार्ट्स के आगे मल चिपक गया, वहां ब्लॉकेज, वो पार्ट्स काम करना बंद हो गया या वीक हो गया, चाहे उसका कोई भी रोग का नाम दो उसे, कारण यही है वहां मल चिपक गया, सर्कुलेशन बंद हो गया या कम हो गया। 71 पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के आंतों के साथ जुड़े हुए। जहां जहां मल चिपका वो पार्ट्स वीक। आंखों के चश्मे आने का मतलब यही है, घुटनों का दर्द हो इसका मतलब यही है, L4 हो, L5 हो, सर्वाइकल हो, एक्साइड जो भी प्रॉब्लम है, चाहे अटैक हो, हार्ट का प्रॉब्लम, कारण एक ही है, वहां ब्लॉकेज हो गया, सर्कुलेशन कम हो गया या बंद हो गया। कितना नॉर्मल है रोगों को समझना, देखो कितना नॉर्मल है। आंतों में चिपका हुआ मल रोगों का कारण, निकाल दो मल, आंतें साफ रखो, सारे ब्लॉकेज खुल जाएंगे। XYZ जिसको जो भी प्रॉब्लम है चुटकी बजाते ठीक हो जाते हैं। कितनी निष्ठा से आप ये प्रयोग अजमाते हो वो आपके पर निर्भर है। हम ऐसा भी सोच सकते हैं, बोलते हैं कि भाई भगवान श्री कृष्ण तो जय रणछोड़ मक्खन चोर बोलते हैं, वो तो खाते थे दूध दही मक्खन,
तो क्या ये एनडीएस वाले कृष्ण से भी बड़े हो गए क्या? हाँ। कभी इसके बारे में हमने भीतर जाने की कोशिश नहीं की। कृष्ण जब तक नासमझ होंगे तब शायद यशोदा मैया ने इनको दूध या मक्खन दही खिलाया होगा, शायद। मगर कृष्ण जब से समझदार हुए तब से तो हम सब जानते हैं उन्होंने क्या किया है। हाँ, गोपियां मटकियों को लेकर जाती थी दही दूध की, तो क्या करते थे वो? मटकियों को फोड़ा है। हाँ, मटकियों को फोड़ा है, तोड़ा है। घर में जो मक्खन ऊपर सिकले लटके हुए थे, हाँ, पहुंच नहीं पाते थे, तो दोस्तों के साथ मिलके एक दूसरे पे चढ़ के उसमें से मक्खन को तोड़ा है, फोड़ा है, खाया नहीं है। चोरी करने की क्या जरूरत थी भाई को? नंद बाबा के वहां तो हजारों गाय थी, हजारों गाय थी। कहां इतना बड़ा परिवार था जो बच्चों को घी दूध मक्खन खाने के लिए न दे, चोरी करके खाने की नौबत आए? बड़ा परिवार तो था नहीं, हजारों गाय थी तो 5-50 तो दूध देती होगी। कहीं पे भी उन्होंने नहीं खाया, उन्होंने तोड़ा है। मगर हमको खाना है तो हमने उसका यह अर्थ निकाला है, हमको खाना है। दूध हमारा आहार है ही नहीं। इसको छोड़ो, आप देखो क्या रिजल्ट है। कब्ज का मेन कारण है तो वो है दूध। किसी पशु पक्षी को पराई मां के दूध की जरूरत नहीं पड़ती, इंसान को छोड़ के। दूसरी चीज जो हमें छोड़नी है, पक्व आहार। हमारे घर में जो भी पक रहा है, जिसे हम हमारा आहार मान के चल रहे हैं, किसी पशु पक्षियों को पके हुए आहार की जरूरत है क्या? हमने आदत डाली है तो कुत्ता रोटी खाता है। कुत्ता हमारा मित्र बन गया, हमारे पास रहने लगा। शिकार करना भूल गया, भूख तो किसी से सही नहीं जाती, तो हमने जो भी डाला खाने लगा। हमने क्या डाला? जो हम खाते हैं, तो ये वो खाने लगा। कुत्ता शिकारी प्राणी है। एक साइड पे आप ढेर सारी रोटियां रखो, एक साइड पे थोड़ा सा मांसाहार रखो। देखो कुत्ता पहले किस पे जाता है? वो मांसाहार पे ही जाएगा। गाय को हमने आदत बुर दिया है। धन्यवाद। अजीत भैया, अजीत भाई माइक उसको बंद करते हैं।